दोस्तों, कभी आपको भी ऐसा लगता है क्या कि स्कूल में टीचर्स क्लास में तकरीबन 30 से 35 बच्चों को एक साथ संभाल लेती हैं और साथ में वो कभी अब तो आजकल तो स्कूल में अलाउड ही नहीं है कि थप्पड़ मारा जाए बच्चे को। तो कैसे 30 स्टूडेंट्स को संभाल लेती हैं, लेकिन आप घर पे अपने 1 या 2 बच्चे को संभाल नहीं पाते हो, गुस्से के मारे उनकी बदमाशियाँ देख कर के थप्पड़ उठा देते हैं। तो ये है ट्रेनिंग का कमाल। तो पेरेंटिंग की ट्रेनिंग जो आपको नहीं मिली है, लेकिन एक टीचर को ट्रेनिंग दी गई है स्टूडेंट्स को हैंडल करने की। तो ये ट्रेनिंग की वजह से दोनों के बीच में आज डिफरेंस है। तो ये ट्रेनिंग मैं आपको सिखाऊंगी, इसको बोलते हैं पेरेंटिंग। मेरा नाम है सुनीता तिवारी और मैं हूँ एक स्कूल की प्रिंसिपल और एक मदर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मेरे चैनल रिपोर्ट इंटरनेशनल स्कूल, जो कि मेरे स्कूल का चैनल है, उसमें आपको पेरेंटिंग का ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपने घर में थप्पड़ मार देते हैं बच्चों को, स्पैंकिंग करते हैं बच्चों के साथ, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तो अगर हम स्पैंकिंग नहीं करें, हम थप्पड़ नहीं मारें, तो हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन या मैनर्स कैसे सिखा सकते हैं? आपको ये लगता होगा। तो ये बहुत पुरानी सोच है, जो कि हम सभी सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बगैर थप्पड़ मारे बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते। तो ये आपके पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ना होने की वजह से आप ऐसा सोचते हैं। अगर आपको पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दी गई होती तो आप शायद कभी ऐसा ना सोचते। देखिए, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग या तो पेरेंट्स देते हैं या हम कहीं बाहर से लेते हैं या फिर हम बुक से पढ़ के लेते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटिंग की ट्रेनिंग हमारे पेरेंट्स को ही नहीं आती थी, वही हमें पीट-पीट करके बड़ा करते थे। उनके पेरेंट्स को नहीं आती थी। तो इंडिया में पेरेंटिंग की ट्रेनिंग होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। बच्चे पैदा हम कर लेते हैं, लेकिन हम पेरेंटिंग कैसे की जाती है उसको नहीं जानते। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि बच्चों को हैंडल करने के लिए आपको उसको हाथ नहीं लगाना होता है। आप बच्चों को प्यार से आपको समझाना होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपसे बोला कि पेरेंटिंग ट्रेनिंग के थ्रू होती है, तो आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ देखी होंगी। तो ये मूर्ति बनाने वाले जो होते हैं, कुम्हार, जो पॉटर होते हैं, कुम्हार होते हैं, क्या उनको जब वो पहली बार मूर्ति बना रहे होंगे, तो क्या ऐसा किया गया होगा कि उनको मिट्टी पकड़ा दी गई होगी और बोला गया होगा कि ये व्हील है और इस चक्के में या व्हील में आप मिट्टी रखो और मूर्ति बना दो। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। उसके पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली होगी। अगर वो ऐसा करते, डायरेक्ट वो अगर मूर्ति बनाते उस पे व्हील पे मिट्टी रख कर के, तो क्या होता? इतनी बदसूरत मूर्तियाँ बनती कि हम और आप देख कर कह देते नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि आप अपने बच्चे को एक मूर्ति की तरह तराश रहे हो, उसके फ्यूचर को तराश रहे हो, और आपने अगर बच्चे को तराशा नहीं ढंग से, बगैर ट्रेनिंग लिए तराशा, तो क्या होगा? आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं हो पाएगा, उतना खूबसूरत नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में कहाँ से आई, एक बार मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए, तो उसमें से कुछ मेहमान फॉरेन कंट्री के थे, तो उनके साथ एक छोटा बच्चा आया था। उन फॉरेन कंट्री वालों को इंडियन फूड बहुत पसंद था, तो मैंने घर पे खाना बनाया था, तो उसमें जो छोटा बच्चा था, उसको वो खाना पसंद नहीं आया, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। उसके पापा ने, जब वो बच्चा उठ के जाने लगा, तो उससे सिर्फ ये कहा कि आपको यही खाना इवनिंग में खाना पड़ेगा, अगर आपने अभी नहीं खाया तो। देखिए, वहाँ का कल्चर ऐसा है कि उन पेरेंट्स को सब कुछ घर का करना पड़ता है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मॉर्निंग में अलग खाना बना रहे हैं, इवनिंग में अलग खाना, तो उन्होंने बोला कि इसी फूड को आपको इवनिंग में खाना पड़ेगा, अगर आपने अभी नहीं खाया तो। बच्चा वापस आया और वो बैठ करके टेबल पे, और उसने वो चीज़ें खाई जो उसको पसंद थी। जैसे उसने दही ले लिया, सैलेड ले लिया और थोड़ा-सा पूड़ी खा लिया। सब्ज़ी उसको नहीं पसंद आई, चावल नहीं पसंद आए, तो उसने उसको छोड़ दिया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने, बच्चे ने ज़िद नहीं किया और वो तुरंत आ गया और आके बैठ गया। और तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी अपने बच्चों को डाँटा है? तो उन्होंने बोला नहीं, हमें कभी अपने बच्चों को ना डाँटने की ज़रूरत पड़ती है, ना मारने की। आप खुद सोचिए
कि आपके घर में आपके बच्चों को जब दादी सँभालती हैं या बाबा सँभालते हैं, तो वो आपसे बेहतर बच्चे को पाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र हो जाती है और वो जिस उम्र में आप थे, उस उम्र में वो आपकी पिटाई करते थे, लेकिन अब वो बुजुर्ग उम्र में आ गए हैं, एक ओल्ड एज में आ गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, अब आपके बच्चों पे उनको प्यार आ रहा है। यही सिचुएशन अगर आपके साथ होती कि आपकी शादी 40 या 45 साल के करीब होती और तब आप बच्चों के साथ होते, तो शायद आप बच्चे को एन्जॉय करते, तब आप बच्चों को पीटते नहीं। जिस उम्र में हमारे देश में, हमारी कंट्री में शादी हो जाती है, उस उम्र में हम खुद ही स्ट्रगल करते हैं अपने सक्सेस के लिए, तो अपने फ्रस्ट्रेशंस को हम अपने बच्चे पे डालते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। मैंने इस पे बहुत रिसर्च किया है चाइल्ड साइकोलॉजी पे, और इस पे मैं 5 और 6 रिसर्च आपको आपके आगे रखती हूँ, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ की बुक्स के हैं और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के हैं। तो स्टार्ट करते हैं, और मैंने 5 से 6 रिसर्च इस पे किए हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्पैंकिंग व्हाट डज इट डू टू अ किड्स, थप्पड़ मारने से बच्चों को क्या होता है। रिसर्च नंबर 1 ये कहती है कि बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं थप्पड़ मारने से। जिन बच्चों को बचपन में थप्पड़ पड़ते हैं वो बच्चे बड़े होकर के बहुत एग्रेसिव किड्स में चेंज हो जाते हैं, बहुत लड़ाई मड़ाई ये सब करना चालू कर देते। सेकेंड स्टडी वॉज मेटा एनालिसिस विच वॉज डन बाय द डॉक्टर गैरसॉफ, और उन्होंने इस पर 50 साल तक काम किया। तकरीबन 1,50,000 बच्चों पे उन्होंने वर्क किया और पाया कि बच्चे जो बहुत मार खाते हैं उन्हें आगे चल के मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ने तकरीबन 5,500 किड्स पे रिसर्च किया और उन्होंने पाया कि जो बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में मार खाते हैं उनकी लिटरेसी, मैथ्स और वोकैबुलरी वीक होती है दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में। जो लास्ट स्टडी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बच्चों के एमआरआई स्कैन लिया और ब्रेन में के सामने इमेज डाली। मतलब यह है कि जो बच्चों को मार पड़ी उन्होंने देखा कि वो न्यूट्रल एक्सप्रेशन पर भी उनका ब्रेन निगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। मतलब जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनके सामने एक इंसान आया तो वो उसके लिए हमेशा निगेटिव सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि ये इंसान आया है, ये मेरे को मारेगा, या कुछ भी गलत सोच सकते हैं उनके बारे में, जिससे उनके फिज़िकल और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा ही एमआरआई की रिपोर्ट में पाया गया ऐसे बच्चों के लिए। अगर आपने बच्चों की पिटाई की है तो आपको गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, और जनरली फॉरेनर्स जैसा सोचते हैं कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, तो कि इवन वो चिल्लाते तक नहीं हैं। अब बात आती है कि बिना मारे बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है। अगर आपका बच्चा टेंट्रम दिखा रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, दीवार पर पेंट कर रहा है या बुक फाड़ रहा है, मे बी डेट किड नीड अटेंशन, मे बी हंग्री, और मे बी वह उसका बिहेवियर अपने दोस्तों से सीख रहा होगा। सो फॉर टाइम बीइंग जब भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो हमें ऐसे में उस बच्चे को अटेंशन देना ही पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में हमें ये समझना है कि हम क्यों मारते हैं बच्चों को। हम तब मारते हैं जब हमें ये लगता है कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहा। तो पेरेंटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। और बच्चा क्या होता है कि जब आप उसको पेन देते, फिज़िकल पेन देते हैं, उसको मारते हैं, तो ऐसे में बच्चा इतना ज़्यादा पेन में डूब जाता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता है कि वो क्यों उसको मार पड़ी। मान लीजिए कि एक बच्चे ने किताब फाड़ दी, हमने थप्पड़ लगा दिया, तो नेक्स्ट टाइम वो किताब नहीं फाड़ेगा क्योंकि फ़िज़िकल पेन से एसोसिएट हो गया। लेकिन वो ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही क्यों हुआ है? उस टाइम बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है। और गाइस, पेरेंटिंग कब से शॉर्टकट हो गई? इसका मतलब हमें एज अ पेरेंट किसी चीज़ का शॉर्टकट चाहिए तो हमने बच्चे पर अप्लाई कर दिया। इसका मतलब कोई बच्चा अगर 10,000 बार शरारत करेगा तो वो 10,000 बार पीटेगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट इज़ टाइम आउट टेक्निक। ये बहुत क्यूट चीज़ है। एक बार मेरी बेटी ने छोटे में मेरे से बोला कि मम्मा ये मत करो, नहीं तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगी। इतना क्यूट लगा और हंसी भी आई,
पर मुझे लगा कि यह तो इसने मुझसे ही सीखा है। मैंने नहीं बोला कि स्टॉप थप्पड़ मारना और वगैरह वगैरह, तो आई हैव टू रिप्लेस इट विद अ बेटर वर्ड, देन आई यूज़ टाइम आउट टेक्निक। अब हमें ये समझना होगा कि टाइम आउट टेक्निक होती क्या है। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में डील करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और अभी मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे पेरेंटिंग टेक्निक वो जाने और हमारा जो भारत है वो भी फ़ॉरेन की तरह बच्चों को अच्छा बना सके। धन्यवाद।